तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऊपर आई हूँ और ऊपर मैं ये कालीन बिछा रही हूँ। और क्योंकि मुझे यहाँ पे तोड़ना है बथुआ और नीचे मुझे जगह नहीं मिल रही थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं तोड़ रही हूँ बथुआ। और प्राची के पापा मुझे बोल करके गए हैं, मैं पूरी नहीं आ पा रही इसमें ढंग से। प्राची के पापा मुझे बोल करके गए हैं बथुए का रायता और चटनी। तो अभी मैं वही बनाऊंगी। और ये मेरा ट्राईपॉड ऐसे ही है, या तो मैं आऊँगी इसके अंदर या फिर जो मैं सामान बना रही हूँ वो आएगा। तो अभी मैं अच्छा वाला ट्राईपॉड लूँगी। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ढंग का नहीं आया, ये भी बस ऐसे ही आया है। और मैं बैठी हूँ छत पे, आज धूप नहीं है ढंग की, बस ऐसे ही है। देखिए सूर्य देवता यहाँ से हल्के से दिखाई देंगे। एक तो जब से ये बना है ना, तब से बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है हमारे पास, हल्की सी धूप आती है बस। तो ये सीन है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ ना मैक्स भी आया हुआ, पीछे बैठा हुआ उधर जीने की तरफ को। तो उसके लिए ना मैंने ये कुर्सियाँ लगा रखी हैं ताकि वो मेरे पास ना आए। उसके बाल बहुत सारे टूट रहे हैं। बाबू, ये कुर्सी नहीं हटाना। अच्छा, ये कुर्सी नहीं हटाना। दे, मेरे चश्मा रखा उधर। तो मैक्स के ना बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ना सांप के अंदर ना पड़ जाए एक आधे। अभी मैंने झाड़ू निकाली है सारे में से, पूरी छत पे से झाड़ू निकाली और फिर भी देखो वहाँ पे वो बिखर गया फिर दोबारा से। एक तो ये पौधों की ना पत्तियाँ सूख गई हैं ना ठंड की वजह से, तो इसलिए हो रहा है। वो सामने देखो, फिर दोबारा कूड़ा हो गया वहाँ पे। और फ्रेंड्स, प्राची आ चुकी है। प्राची अपनी स्टडी कर रही है हो रही। और मैक्स उधर पीछे बैठा हुआ जीने पे। मैक्स कहाँ है बाबू, दिखा दे। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरफ को कर रही हूँ ताकि नजर आऊँ। और डिब्बी के अंदर है ना, मैं वो लेकर के आई हूँ लहसुन। ये लहसुन है ना, छील करके सारा का सारा एक बार डब्बी में रख दूँगी। तो फिर जितना चटनी के लिए चाहिए होगा उतना लूँगी और उसके बाद फिर नहीं, बाकी का छील के रख दूँगी। लहसुन ये बथुआ है। तेरे पापा बोल के गए हैं आज चटनी बनाना और बथुए का रायता। दही मैंने मंगा लिया अंकित से अभी। आज मज़ा आ जाएगा खाना खाने का है। तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरा पिछला व्लॉग गया है ना, तो मेरे घर में 2 दिन की पूजा थी। 14 दिसंबर की, पापा के बर्थडे वाले दिन की, और 15 दिसंबर की, 2 दिन की पूजा थी। तो दोनों दिन में गई थी, तो मैं सही से आपको उसमें बता नहीं पाई हूँ। और मैंने आपको ये नहीं बताया कि 2 दिन की पूजा थी, मैंने सिर्फ ये बताया था कि पापा जी के बर्थडे में जाना है। तो उस दिन पापा जी ने ना फिर केक वगैरह नहीं काटने दिया, उनकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी रहती है ना पापा जी की। तो उन्होंने मना कर दिया था, कह रहे इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं बेटा, रहने दो। तो हमारे लिए खाने पीने का बुआ ने और मेरी बहन ने, सब लोगों ने मतलब पैसे मिक्स करके और सामान मंगा लिया था। पिज़्ज़ा, मोमोज़ वगैरह जो बच्चों को पसंद है वो सामान मंगा लिया था है। तो हम लोग हो गए लेट। अंकित के पापा को भूख लग रही थी, अंकित के पापा 15 तारीख को गए नहीं थे, तो उनकी वजह से ना मुझे जल्दी आना पड़ा। तो सारे के सारे उदास हो गए कि दीदी आप तो जा रहे हो और फिर हम लोग अकेले अकेले पार्टी करें। मैंने कहा कोई नहीं, मेरे हिस्से का मुझे दे देना है। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार करा, मेरा भाई लेकर नहीं आया था जब तक सामान। फिर हमने अपनी कैब बुक कर ली थी। तो जैसे ही कैब बुक करी ना, तो हम लोग बाहर ही पहुँचे थे अपने चौक पे। तो मेरी बहन का फ़ोन आया, सृष्टि का फ़ोन आया था ना, मेरी बहन की लड़की का फ़ोन आया कि प्राची कितनी दूर पहुँचे हो तुम लोग, हम सामान लेकर के आ गए हैं, मामा आ गए हैं सामान लेकर के। तो हमने कहा हम तो, कैब हमारी आ चुकी है, हम बैठ गए हैं उसके अंदर। तो उन्होंने कहा 5 मिनट रोक लो। हमने 5 मिनट रोका। तो मेरा भाई है ना, मेरी बुआ जी का लड़का, वो भागा भागा आया बेचारा चौक पर। और काफ़ी दूर पड़ जाता है हमारा चौक हमारे घर से। तो बेचारा जो खाने का सामान था वो दे के गया। फिर वो मैंने आपको दिखाया है खाते हुए इसके अंदर कि हम लोगों ने क्या क्या खाया। पिज्ज़ा था और मोमोज थे है ना, और स्प्रिंग रोल थे, और क्या था, एक फ्रेंच चिली पटाटो थे। तो फ्रेंड्स, वो सब हमने घर पे आके खाया था। पर लेकिन ठंडा हो गया, पर उनका भी क्या कसूर था बेचारों का। बाद में सभी लोग कह रहे थे कि दीदी हमारा मन भी नहीं लग रहा था, आप चले गए थे और प्राची भी चली गई थी, अंकित भी। तो खा तो रहे थे हम लोग, पर अच्छा नहीं लग रहा था हमें कि उस टाइम सब लोग मिल के खाते तो अच्छा लगता। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही
तो यही टाइम तो था जो मैं जल्दी आ गई थी, क्योंकि अंकित के पापा अगर साथ जाते ना फिर कोई टेंशन नहीं थी। और वो घर में थे मैक्स की वजह से, क्योंकि एक दिन फिर अंकित नहीं गया तो एक दिन फिर इसके पापा नहीं गए। मैक्स की वजह से एक बंदे को घर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, बात करते करते काफ़ी सारा बथुआ मेरा टूट चुका है। ये मैंने रात को ही धो के रख दिया था ताकि उबालने में दिक्कत ना हो। और इसमें ना बथुए में बहुत मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इसके अंदर। तो अभी भी मैं इसको दोबारा से भी धोऊंगी उबालने से पहले। इसको उबालूंगी, फिर हल्का उबालूंगी, एक ही स्टीम में हो जाएगा ये। और फिर इसको पीसूँगी, पीस करके फिर इसमें जो जो डालना है मैं अगर हो सका तो आपको इसी में रेसिपी इसकी दिखाऊंगी, और नहीं तो नेक्स्ट टाइम से ही। यहाँ पे बथुआ उबलने के लिए रख दिया है, और अभी अभी आकर के मैंने धोया था बथुआ। ये सिंक में भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, इसको धोती हूँ। और ये देखिए ये उबल जाएगा, फिर दही को मिक्सी में थोड़ा सा पीस करके और बथुए को भी पीसूँगी उसके अंदर ही, मतलब एक बारी में दोनों चीज़ों को पीस दूँगी उसके अंदर ही। और फिर उसमें जो जो मिलाना है वो मैं आपको दिखाऊँगी। और मैं ये चटनी का सामान तैयार कर लूँ। ये तो जाएगा उसमें रायते में। और उसके अंदर मैं लहसुन डालूंगी और टमाटर डालूंगी चटनी के अंदर, और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये हरी मिर्च मैं उसमें डालूंगी रायते में, और ये लहसुन को चल कर डालूंगी रायते में थोड़ा सा। और ये है चटनी के लिए लहसुन। ज़्यादा नहीं ले रही, 3 टमाटर ले रही हूँ, और ये छोटा सा कटा हुआ रखा था कल का। और फ्रेंड्स, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये खाना सभी को अच्छा लगता है। चटनी हो गया, रायता हो गया, या लस्सी हो गई साथ में। तो बस अब थोड़ी सी देर में मैं चटनी छोंक दूँगी, क्योंकि रायता बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब भी बथुआ उबल रहा है, उबल जाएगा फिर इसको थोड़ा ठंडा करूँगी, फिर मिक्सी में पीसूँगी। अभी मैं ऊपर से वापस आ गई हूँ, क्योंकि ऊपर हवा बड़ी तेज़ चल रही है। और फिर मेरे को ये सामान भी तैयार करना था, क्योंकि अंकित के पापा आने वाले हैं ड्यूटी से। फिर वो सुबह कुछ भी नहीं खा के जाते हैं, उनको भूख लग रही होगी। तो मैं इसमें उनके लिए खाना तैयार कर दूँ जल्दी जल्दी। फ्रेंड्स, देखिए पूरा पतीला भरा हुआ था और बिल्कुल जरा सा हो गया है। और पीसने के बाद ये 1 कटोरी निकलेगा बस, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह काट लिए हैं और लहसुन भी कूट लिया है। ये रहा, हमने चला रखे हैं अपने टाइम के गाने। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं चटनी की तैयारी कर रही थी और तेल मेरे से ज़्यादा गिर गया था, फिर मैं तेल को कम करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने चटनी के लिए जीरा हींग डाल दिया था और टमाटर डाल दिए। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें नमक, और नमक के बाद डालूँगी लाल मिर्ची। और ये लहसुन है, लहसुन जो मैंने कुचल के रखा हुआ था, तो ये डाल रही हूँ इसमें। बस इतना ही डालूँगी।
तो बथुआ यहाँ पे उबल चुका है फ्रेंड्स, और मैं बथुए को निकाल रही हूँ प्लेट में ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि मिक्सी के अंदर गरम गरम तो मैं पीस नहीं सकती। मैंने दही को पीस के रख दिया है, और यहाँ पर गाने अभी भी चल रहे थे तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और चटनी भी बन रही है, मैंने गैस को सिम पे करा हुआ है। तो मैंने दही के अंदर यहाँ पर बथुआ डाल दिया है पीस करके, और अच्छे से घोल दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अब तड़के की तैयारी कर रही हूँ, ये देखिए। और तड़के में मैंने कुछ नहीं डालना है, थोड़ा सा तेल डालूँगी रिफाइंड जो है, और रिफाइंड के अंदर ही जीरा और हींग डाल करके उसका तड़का दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने सब कुछ तो डाल ही दिया था पहले ही, मसाले वगैरह जो भी थे। और अब ये देखिए, ये जीरा है, और हींग की डिब्बी मेरे पास वहाँ पे रखी है, ये रही हींग की डिब्बी। तो अब इसके अंदर मैं हींग डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, अब हो गई है तड़के की तैयारी, और ये लगा है तड़का, और चटनी पास में रखी हुई है। तो अब खाना बन के तैयार होने वाला था, अब बस रोटियां बनानी है, और मुंह में पानी आ रहा था। और ये है बचा हुआ बथुआ, क्योंकि मैंने सारा नहीं डाला था, जो बच गया था उसको मैंने सेव करके रख दिया है, क्योंकि अंकित के पापा 1-2 दिन में फिर दोबारा से मांगेंगे तो मैं दोबारा से बना दूँगी, ये फ्रिज में रख दूँगी। तो रायता और चटनी तैयार हो चुकी थी, तो मैंने सोचा लगे हाथों में रोटी भी बना देती हूँ, क्योंकि प्राची के पापा आ चुके थे। और ये है दाल वाला आटा जो सुबह अंशु ने गूंदा था, क्योंकि एक रात पहले की दाल बची हुई थी, तो वो मैंने उसके अंदर प्याज व्याज कटवा करके आटे में गुंदवा दिया था। तो हम लोग तो यही रोटी खाएंगे, हमें बहुत स्वाद लग रही थी, लेकिन अंकित के पापा कह रहे थे कि मैं बथुए के उसका रायते का अच्छे से मज़ा लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए सिंपल रोटी बनाना। तो उनके लिए सादी रोटी बनाई थी गेहूँ की। तो फ्रेंड्स, गरम गरम रोटियां मैं सेक रही हूँ, अब इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं सबको खाना लगा करके दूंगी। और बात करते करते, गाने सुनते सुनते पता ही नहीं चला किस टाइम खाना तैयार हो गया। लेकिन आप लोगों को भी पता है, जो भी कोई बनाता है बथुए का रायता, तो कितना टाइम लगता है उसके अंदर। पहले उसको काटो, धो, उबालो, फिर उसको बनाओ, बहुत टाइम लगता है। और मैं रोटी यहाँ पे बना चुकी थी, और यह है मैक्स के लिए रोटी। मैं रोटी उसके लिए ना चूर के रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैक्स को भी अंकित ने खाना दे दिया था, और यहाँ पर मैं अंकित के पापा के लिए प्लेट लगा रही हूँ। तो ये मैं डाल रही हूँ चटनी यहाँ पे, और रायता डाल करके दूंगी कटोरी में। और देखिए कलर कितना प्यारा आ रहा है बथुए के रायते का। तो ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही बनाया जाता है, ज़्यादा पतला नहीं किया जाता। तो बहुत ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ रोटियों के अंदर मक्खन, क्योंकि घी खत्म हो गया था, तो मैं मक्खन लगा रही थी रोटियों के अंदर। गरम गरम रोटियाँ थी। तो फ्रेंड्स, थाली लग चुकी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। कैसे सांस ले रहे हो? अच्छा लगा? साल भर में मिला ना खाने के लिए। मजा आ गया। और ये चटनी, और ये बथुए का बथुए का रायता। रायता। तो फ्रेंड्स, ये है ना वो वाली रोटी नहीं खा रहे हैं जो सुबह का आटा गूंदा हुआ था ना,
वो दाल के अंदर मैंने आटा गुंदवा दिया था प्याज व्याज डलवा करके, तो उनको अच्छी नहीं लगती है। कह रहे अच्छी तो लगती है वो पराठे टाइप में, लेकिन अभी मैं इसका स्वाद लेना चाहता हूँ, जो एक नेचुरल स्वाद है इसका। तो लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। मैं खाऊं? 1 मिनट। ये हमारा प्यार है भैया, देख किलसरी है वो, किलसरी है। मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत स्वाद बनाया। तो अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा, अब मैं भी अपने प्लेट बना लूँ। अभी मैंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था, देखिए पहले इनको डाल के दिया, अब मैं अपने लिए भी डालती हूँ। और अंकित अभी ऊपर मैक्स को लेके बैठा हुआ है, वो भी आ रहा है ऊपर से, वो आ जाता है तो उसके लिए भी डाल के रख देती हूँ।